हेलो, मैं डॉक्टर भावना माहुले, सहायक प्राध्यापक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मैं आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। ज्वालामुखी नाम से स्पष्ट है ऐसा मुख जिससे ज्वाला प्रकट होता हो, अर्थात पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, मैग्मा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में और पर्यावरण भूगोल में इसका अध्ययन प्राकृतिक आपदा के रूप में किया जाता है। ज्वालामुखी की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने भिन्न प्रकार से दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से गैस लावा धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार की अवधि के अनुसार इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहला, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, इसलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण है इटली के एटना व भूमध्य सागर के निकट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय शांत रहते फिर अचानक ही उसमें से उद्गार होने लगता है, इसे ही प्रसुप्त या सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। तीसरा प्रकार है शांत या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी में दीर्घ अवधि से कोई उद्गार नहीं होता है और ज्वालामुखी के मुख में जल आदि भरने से झील का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। उदाहरण है ईरान का कोह सुल्तान, भारत का लुनार क्षेत्र। ज्वालामुखी के प्रभाव के अंतर्गत लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रभाव दिखाई देता है। लाभदायक प्रभाव है कि लावा का जमाव धरातल पे जहाँ होता है काली मिट्टी का जमाव हो जाता है और वह कृषि की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होता है। साथ ही ज्वालामुखी के उद्गार के साथ ही भूगर्भ से खनिज पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं। इसका हानिकारक प्रभाव यह होता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, गर्म लावा लावा का प्रभाव वनस्पति, जीव जंतु, गांव, शहर में जहां भी उसका प्रभाव होता है नष्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का लाभदायक प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार ज्वालामुखी का प्रभाव स्पष्ट हो गया। धन्यवाद।